निपुण जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, विदेश मामलों के जानकार हैं निपुण जी। अब से कुछ ही देर बाद हम दोनों नेताओं की मुलाकात देखेंगे। फिलहाल व्हाइट हाउस पे पीएम मोदी की इस एंट्री को किस तरह से एलिब्रेट करेंगे आप? नहीं, देखिए, काफ़ी देर से हम इंतजार कर रहे थे। 2:30 बजे के आसपास हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि पीएम मोदी आ जाएंगे, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अंदर इंतजार ही कर रहे थे, और लगातार इस प्रकार की बातें आ भी रही थी कि वो भी वेट कर रहे हैं। लेकिन विलम्ब हुआ, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए। तो चलिए, गर्मजोशी के साथ हम देख रहे हैं, स्वागत हो रहा है, वेलकम हो रहा है। और अभी देखिए, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, और ये जैसे आपने कहा कि 4 साल के रिश्ते तय होंगे। मैं तो कहूँगा 4 साल के नहीं, जो हम देखते हैं कि एक अटल बिहारी वाजपेयी और बिल क्लिंटन ने जो एक साझेदारी शुरुआत की थी 99 की समय हम देखें, तो उसके बाद से लेके लगातार भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होते रहे। हाँ, कुछ तनाव रहे, तो जिसको हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बोलते भी हैं कि उसकी एक नेचर होती है कि कई बार देशों के साथ कोऑपरेशन के साथ कुछ टेंशन्स रहती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन रहने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजिकल जो टाइज है वो तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज, जैसे भी आपने टैरिफ की बात कही, वो टैरिफ को लेकर हम देख भी रहे हैं कि देखिए, अमेरिका की चिंता ये है कि अमेरिका दुनिया के साथ जो ट्रेड करता है, और ट्रेड करने में देखें उसको होना क्या चाहिए किसी भी देश को, जैसे आपने कहा कि हर देश की बात होती है कि भाई फायदा, उसको बेनिफिट हो। लेकिन अमेरिका को दिक्कत क्या है कि 1100 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एनुअली ट्रेड डिफिसिट होता है। आप सोचिए कि अगर किसी देश को 1100 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट होगा तो उस देश को चिंता तो होगी। अब इसमें 3 बड़े प्लेयर थे, मैक्सिको है, कनाडा है, इसके अलावा आपका चीन है, और साथ में आपका आसियान। 9वें नंबर पर इंडिया है, और इंडिया के साथ जो ट्रेड डिफिसिट है वो ज्यादा नहीं, 33 बिलियन का है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर वो कहता है अमेरिका कि भैया आप हमें टैरिफ रिड्यूस कीजिए, हालांकि हमने पहले बजट में इसको काफी रिड्यूस भी कर दिया है, लेकिन हमारे पास अभी गिव एंड टेक करने का, देखिए हमेशा बोला जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो गिव एंड टेक का रिलेशंस होती है। आज हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है, जैसे हम बात कर रहे हैं वेपन की, हम बात कर रहे हैं कि हम वेपन वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑयल की भी बहुत बड़ी चर्चा आ रही है, मुझे बड़ा सरप्राइज भी नहीं होगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज एक नई चीज़ हमको देखने को मिल सकती है कि अमेरिका ये कहे कि हम इंडिया को अपना ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, और इंडिया ये कहे कि रशिया से तो ले ही रहे हैं, बल्कि हम वेस्ट से भी ले रहे हैं, जो पूरा वेस्ट एशिया से भी ले रहे हैं, साथ में हम अमेरिका से भी लेंगे। तो वो सब चीज़ें क्या है कि पूरी दुनिया की नज़र इस समय है। अब हम लोग इस समय भारत में तो इस समय देखिए आपका 3 बजे हुए हैं, तो 3 बजे उठकर भी अगर हम लोग बैठ के काम करें, चर्चा कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया की नज़र कितनी होगी। खैर, हमारे तो देश की बात है, हमारे पीएम वहाँ पर हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि दुनिया के कई लोग, हमें चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में यूनुस की नींद उड़ी हुई है, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि अब पता नहीं क्या वहाँ पर हो सकता है, क्या बातें हो सकती हैं। पाकिस्तान को लेकर भी ये बात है, शहबाज शरीफ सोच रहे कहीं ऐसा ना हो कि जैसे FATF में पिछली बार ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था, ये मोदी और ट्रंप की ही जुगलबंदी थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया गया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार फिर मेरे को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया जाए। तो बहुत सारी निगाहें हैं इस मीटिंग के ऊपर, चाहे म्यांमार की हम बात करें, मतलब साउथ एशिया की बात करें, वेस्ट एशिया की बात करें कि हमस लेके चल रहा है कि क्या हमारे लिए कुछ बात आ सकती है, क्या इजराइल लेके चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें, जॉर्डन, इजिप्ट, दुनिया भर की, रशिया, यूक्रेन की बातें हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तक बस आपने नहीं किया, नहीं, चीन तो मैंने कहा, चीन को तो नींद उड़ी हुई होगी, चीन की तो नींद उड़ी हुई होगी कि भाई हो क्या रहा है, चीन का जिक्र क्या। चीन तो देखिए, चीन के साथ तो सीधी सीधी है। देखिए, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की मुझे लगता है 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर वो काम करे। एक तो घरेलू पॉलिटिक्स, जिसमें हम डीप स्टेट की बात कर रहे हैं कि लगातार उसको क्या करे, वो क्रैकडाउन करने में लगे हुए हैं कि पूरी पावर जो है वो किसके पास आनी चाहिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के पास आनी चाहिए, डीप स्टेट नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं देख रहा हूँ तो जितने भी आपके वर्ल्ड में जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उस पर काम चल रहा है। तीसरा उनका चीन, और चौथा मैं मान रहा हूँ कहीं ना कहीं वो रेडिकलिज्म पर भी अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उस पर बहुत ही क्रैकडाउन करना चाहते हैं। जैसे गाजा के ऊपर भी उनका कह रही यही है कि आपका गाजा के लोग सब रेडिकल हो गए हैं, और उसकी वजह से इसराइल को चिंता है। और चीन को लेकर तो है, देखिए चीन को लेकर तो ब्रिक्स का भी अभी भी बयान आया है, यानी कि पीएम मोदी की मीटिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बात कही कि कई देश जो है वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड में बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, मतलब तमाम तरह बातें। वो सीधा ब्रिक्स के ऊपर इशारा था, और ब्रिक्स को धमकी भी दोनों दी कि अगर तुम ब्रिक्स करेंसी लेकर आओगे तो 100% टैरिफ इम्पोज कर दूंगा। तो उनका टारगेट ही यही है। और ब्रिक्स को लेकर देखिए भारत की इसीलिए एक बड़ी भूमिका भी हो जाती है। हम देख रहे हैं कि लगातार पीएम मोदी से पहले
3 नेताओं से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाता है किस किस से आप जापान के पीएम से मिले हैं, बेंजामिन नेतन्याहू से मिले हैं और जॉर्डन के राजा से मिले हैं, फिर हमसे मिल रहे हैं। ये बहुत कुछ मैसेज देता है कि आपका कितना इंपॉर्टेंस अमेरिका की नज़र में है और अमेरिका कितना इंपॉर्टेंस देता है हमको। और सेरेमनी के दिन जयशंकर जी की जो लोकेशन थी, जहां वो बैठे, जो पोजीशन थी, उससे स्पष्ट हो जाता है। और अगले दिन क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग हो जाना, ये दिखाता है कि अमेरिका जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, साउथ चाइना सी, चीन को काउंटर करने के लिए, सप्लाई चेन को काउंटर करने के लिए